पर सब्जेक्टिव नहीं है. गॉट इट? ग्रेट. Hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am and we are doing a booster series for the upcoming JEE exam in which we are taking previous year questions from some selected topics and we are doing some awesome questions based on these. Today we are going to take sets, relations and functions. ये तीन टॉपिक कंबाइन करके एक क्वेश्चन आता है, मतलब यू नो फ्रॉम आइदर फ्रॉम सेट्स इट विल कम और फ्रॉम रिलेशंस और फ्रॉम फंक्शंस. ओके, एंड इट्स यूजुअली इजी. यूल सी कभी कभी एक ऐसे ही आपको चैलेंज करने के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी दे देंगे, बट इन जनरल जितने आपके बोर्ड्स के एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स हैं उन्हीं पे फंक्शंस में फंक्शंस के टाइप्स है, उस पर डोमेन रेंज निकालने के लिए या रिलेशन का टाइप्स होता है ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंस, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं. सेट्स में तो काफ़ी बेसिक मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम आता है या फिर यूनियन इंटरसेक्शन आपके बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको टेस्ट किया जाता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड लेट अस क्रैक इट टुडे. या चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. इफ A is the set of x belonging to R, मतलब the set of all real numbers such that mod x is less than 2, and B is the set of all real numbers such that mod x minus 2 is greater than or equal to 3, then which of these options is correct? क्वेश्चन इजी है, अच्छा है, लेकिन आपको अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एंड मॉडर्न जिफ वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये मॉड एक्स लेस देन 2 और इसका क्या मतलब होता है. कभी भी अगर आपके पास मॉड एक्स लेस देन ए होता है उसका मतलब होता है कि x की वैल्यू माइनस ए और a के बीच में लाई करती है, और अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होता है तो उसका मतलब होता है कि या तो वो माइनस ए से छोटा होगा या फिर वो a से बड़ा होगा. तो इन दिस केस मॉड एक्स लेस देन ए मतलब आपकी x की वैल्यू जो है वो लाई करने वाली है -2 और 2 के बीच में. मतलब आपका a जो सेट है वो ये है, द सेट a इज द इंटरवल -2 से लेके 2. b सेट इज मॉड x -2 की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी होनी या उसके इक्वल. यहाँ पे इक्वल टू नहीं था तो यहाँ पे भी नहीं लेंगे. x -2 की वैल्यू या तो -3 से छोटी होगी या फिर +3 से बड़ी होगी. मतलब x की वैल्यू आपकी या तो -1 से छोटी आ रही है या फिर 5 से बड़ी आ रही है. तो आपका b जो सेट है इट बिकम्स द इंटरवल -∞ से लेके -1, 1 को आप इंक्लूड कर रहे हो -1 को, या फिर 3 से लेके इंफिनिटी. अब ये ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले नंबर लाइन प्लॉट करो और ये जितने भी पॉइंट्स है ना उसको वहां पे डालो. देयर इज -2 हियर, देयर इज -1, फिर उसके बाद यहाँ पे दिस इज -2 से लेके 2, सॉरी -2 से लेके -2 क्यों लिखा मैंने, -1 है, फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं तो 2 आएगा और यहाँ पे 3 है. इसमें से -1 और 3 जो है वो इंक्लूड कर सकते हो आप आपके सेट्स में और -2 और 2 को नहीं. तो ए वाला जो सेट है वो -2 और 2 के बीच में है. दिस इज योर सेट ए, ठीक है, और ये -2 और 2 जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम. और बी जो सेट है वो है या तो -1 से छोटा या फिर 3 से बड़ा. अब नंबर लाइन पे प्लॉट करने से आपको थोड़ा क्लियर कट दिखता है. तो सबसे पहले यूनियन और इंटरसेक्शन हम लोग निकालते हैं. यूनियन क्या होगा इन दोनों का, ए यूनियन बी विल बी व्हाट, सारे नंबर्स आ रहे हैं ये बीच वाले -1 और 2 को छोड़ के, है ना. -1 और 2 को छोड़ के सारे नंबर्स आ रहे हैं, -1 और 2 को छोड़ के सारे नंबर्स आ रहे हैं जो बीच में है. सॉरी, नॉट -1 और 2 को छोड़ के, 5 को छोड़ के. और ये यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, दिस इज सपोज टू बी 5 नॉट 3. थोड़ा दूर भी लिखना पड़ेगा उसको. दिस इज 5 टू इंफिनिटी. ओके, ये यहाँ पे आगे थोड़ा सा और आगे हो जाएगा. ओके, हाँ, तो 2 और 5 के बीच में जितने नंबर्स हैं उनको छोड़ के सारे नंबर्स आ रहे हैं. एक बस छोटा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है,
a little confusing something that might be. देखो क्या हो रहा है, it is the set of all real numbers except those that are lying between 2 and 5. Correct? The union is the set of all real numbers except those which are lying between 2 and 5. अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालना है कि राउंड ब्रैकेट डालना है, ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस चीज पे. देखो 5 जो है वो आपके बी सेट में इंक्लूडेड है, मतलब उसको आप एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते, मतलब 5 आपके इसमें नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में नहीं आएगा. 2 आपके कोई भी सेट में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 2 को आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब यहां पर एक आ जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं है. तो दिस इज हाउ दे आर कंफ्यूजिंग यू. वो देख के गड़बड़ गड़बड़ में आप ए मार्क कर दोगे, 2 है 5 है हो गया डन खत्म. ना, दैट्स नॉट हाउ इट इज. ओके, लेट्स लुक एट इंटरसेक्शन देन. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन. कॉमन क्या आ रहा है, ये -2 और -1 के बीच में जो है वो मुझे कॉमन दिख रहा है. -2 और -1 के बीच में कॉमन दिख रहा है, बट अगेन हियर इस तरीके से होगा वो, मतलब आपका ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी ऑल्सो इज नॉट करेक्ट. बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, बी माइनस ए मतलब बी में है लेकिन ए में नहीं है. ऐसे एलिमेंट्स जो बी में है पर ए में नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये वाले नंबर्स को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ये वाले नंबर्स को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. करेक्ट? तो ये -2 से 5 तो नहीं जाने वाला है, बिकॉज इट विल बी व्हाट, इट विल बी दिस सेट माइनस इंफिनिटी से लेके -2 आ जाएगा, है ना. -2 होगा उसमें, तो सी तो वैसे भी करेक्ट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ए माइनस बी मतलब ए में है पर बी में नहीं है, तो अगेन ए सेट में से अभी ये -2 वाले सेट में से मुझे अभी ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा. तो इसमें क्या आ जाएगा, इट विल बी व्हाट विल यू गेट, ए माइनस बी में से अगर इतना पार्ट निकालोगे तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा. और इसको कैसे करोगे आप सोच के बताओ मुझे. अभी ये देखते हैं बी माइनस ए. बी माइनस ए आपको कैसे मिलेगा, बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, बी माइनस ए में क्या आएगा बताओ. बी माइनस ए मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन बी लेकिन ए में नहीं है. आपको ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो बी में हो पर ए में ना हो. मतलब क्या हो रहा है, आपके ये नंबर्स जो है वो जा रहे हैं. करेक्ट? दीज नंबर्स आर नॉट देयर, -2 से लेके -1. तो आपका क्या सेट क्या बन जाएगा बी माइनस ए का, इट इज गोइंग टू बी माइनस इंफिनिटी से लेके -2. -2 इंक्लूड होगा बिकॉज -2 ए में लाई नहीं करता, और फिर उसके बाद 2 से लेके नहीं सॉरी 2 तो बी में नहीं आता, 5 से लेके इंफिनिटी. दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल नंबर्स दैट लाई इन बी बट डू नॉट लाइन है, मतलब ये वाले आपको हटाने थे, ये तो बी में आते ही नहीं है, और 2 से 5 वाले भी बी में आते ही नहीं है, तो उसको तो आप इंक्लूड नहीं करोगे. तो माइनस इंफिनिटी से लेके -2 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, मतलब इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज दैट आर लाइंग बिटवीन -2 एंड 5. -2 और 5 यहाँ इंक्लूड हो रहा है, तो इधर एक्सक्लूड तो नहीं होगा. तो दैट इज योर आंसर. बट हम एक बार ए माइनस बी भी जो है वो चेक कर लेते हैं. ए माइनस बी क्या होगा, जो ए में है पर बी में नहीं है. मतलब क्या, ये पूरा ए का सेट है, इसमें से ये वाला बी का सेट आपको निकालना पड़ेगा. मतलब बी का सेट अगर आप निकाल दोगे तो क्या मिलेगा, -1 से लेके -2. बट देखो वहां पे उन्होंने -1 के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, बट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आना चाहिए बिकॉज -1 बी में अगर लाई करता है तो ए माइनस बी में तो वो नहीं लाई कर सकता है. ठीक है, सो दिस इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट पेशेंटली एकदम उसको सॉल्व करना है. ओके, बेसिक कंसेप्ट पे है, बट आपका इंटरवल वाला चीज जो है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, गॉट इट? यस, ग्रेट, वेरी गुड गाइस. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, let's have a look at this. Consider sets A, m belonging to the set of real numbers such that both roots of x square minus m plus 1x plus m plus 4 is equal to 0 are real, and B is the set -3, 4. Then which of the following statements is true? ठीक है, ये एक सेट ऑफ नंबर्स है सच दैट
ये जो क्वाड्रेटिक दिया है उसके दोनों रूट्स ट्रू होने चाहिए। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक के रूट्स ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन होती है, ये आप जानते हो, है ना। क्वाड्रेटिक के रूट्स ट्रू होने के लिए, रियल होने के लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट विल बी m प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू m प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा m माइनस 5 इंटू m प्लस 3। Again, I have said this in the previous lectures also. I will repeat it again that please check out the solving rational inequalities वाला वीडियो, उसको आप प्लीज़ देखिए so that आपको ये वेवी कर्व मेथड से कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए। अब फॉर नाउ आई विल अगेन रिवाइज इट फॉर यू। आप क्या करते हो, ये जो 2 पॉइंट्स है जहाँ पे आपका m 0 बन रहा है आप उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, यानी आपका -3 और 5 0 के इक्वल हो सकता है, मतलब आप इसको इक्वेट कर सकते हो। कर्व यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ तक जाओगे, उसका पावर देखोगे m माइनस 5 का 1 है जो कि ऑड है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, 1 है जो कि ऑड है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, आपको चाहिए पॉजिटिव। मतलब आपकी m की जो वैल्यूज है वो लाई कर रही है कहाँ पर, वो लाई कर रही है या तो -∞ और -3 के बीच में या फिर 5 और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये जो है ये है आपका ए सेट। बी सेट आपको बोला है -3, 5 है। चलो अब आप खुद बताओ मुझे क्या आंसर है इसका, ये मैं नहीं करूँगी, ये आप बताओगे मुझे, ठीक है। चलो सॉल्व करो, बताओ, नंबर लाइन प्लॉट करो, बराबर से देखो उसको एंड टेल मी। डी यू आर गेटिंग, आंसर इज ऑप्शन डी। ए में है बट बी में नहीं है। वो खुद वही होगा बिकॉज बीच वाला रीजन बी को जा रहा है। द ओनली थिंग इज आपको -3 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग अहेड। ये काफी इजी है। लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट ए सेट ये है। अच्छा, ये 2 raised to x+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 1 आ रहा है। कोई भी पावर 1 कब होता है, जब उसके एक्सपोनेंट में 0 हो। मतलब ये x+2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 ये जो प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। अब ये x की कौन सी वैल्यू इसके लिए ट्रू होगा, इसको फैक्टराइज करो। तो दिस इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 2 -2 एंड 3, मतलब दिस बिकम्स योर सेट ए नाउ। बी सेट इज 2x माइनस 1 जो है वो -3 और 9 के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब आपका 2x जो है वो -2 और 10 के बीच में लाई करना चाहिए, यानी कि आपका x -1 और 5 के बीच में लाई करना चाहिए एंड इट इज एन इंटीजर। ओके, तो बी सेट में आपका क्या क्या आ जाएगा, इट विल बी 0 1 2 3 एंड 4। ए में टोटल कितने एलिमेंट्स है, ए में टोटल 3 एलिमेंट्स है और बी में टोटल 5 एलिमेंट्स है। दो आपको फॉर्मूले दे देती हूँ। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहाँ पर आपके ए क्रॉस बी में टोटल 15 एलिमेंट होंगे। और अगर कोई भी एक सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके पावर सेट में, यानी द सेट ऑफ ऑल ऑफ इट्स सबसेट्स, वो जो सेट होगा उसमें देयर विल बी अ टोटल ऑफ 2 raised to n एलिमेंट्स। मतलब a क्रॉस b का जो पावर सेट होगा उसमें 2 raised to 15 एलिमेंट, यानी कि ऑप्शन सी होगा। प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस, इजी क्वेश्चन। ओके, चलो लिख लो इसको फटाफट। ओके, न्यूमेरिकल वैलिड क्वेश्चन। Set A has m elements and the set B has n elements. If the total number of subsets of A is 112 more than the total number of subsets of B, then you have to find the value of m into n. ठीक है,
ए में m एलिमेंट्स है, बी में n एलिमेंट्स है, ऑलराइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, नंबर ऑफ सबसेट्स हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, अगर m एलिमेंट्स होंगे तो देर विल बी अ टोटल ऑफ 2m सबसेट्स, मतलब a के टोटल 2m सबसेट्स है, b के टोटल 2n सबसेट्स है। अब वो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज 112 मोर देन दिस, मतलब दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ओके, ये बचपन की याद आ गई, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये x इज 2 मोर देन y एंड स्टफ लाइक दैट, right? So this is what you are getting. Now I will bring this 2 raised to n here and I will take 2 raised to n common. What, why will I take 2 raised to n common? I'll take 2 raised to n common because जब 2 raised to m के साथ वो divide हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 2 raised to m minus n minus 1 is equal to 112. Now let me write this 112 as the product of some power of n into something else. तो what power do you think you will get? कौन सा ऐसा पावर है जिसका 112 जो है वो मल्टीपल है? कौन सा पावर ऐसा आपको लग रहा है? यस, टेल मी कम ऑन फास्ट, कौन से पावर का मल्टीपल है वो? बताओ बताओ जल्दी बताओ। 2 का तो नहीं, मतलब है बट 2 into 56 इट वॉन्ट फिट ना। 32 का मल्टीपल नहीं है, 64 का मल्टीपल, मतलब हाईएस्ट से देखना ज्यादा बेटर होगा। 64 का नहीं है, 32 का नहीं है, 16 का है। 16 into 7 हो जाता है वो। और द थिंग इज वाई यू हैव टू चूज इट दैट वे कि 2 क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज पहला वाला नंबर शुड बी अ पावर एंड दूसरा वाला नंबर शुड बी अ पावर -1। ये देखो, ये पावर -1 है ना, पावर -1 है, तो आपको यहां से 2 रेज टू n की वैल्यू 16 मिल रही है, यानी n आपका 4 हो रहा है। 2 रेज टू m माइनस n -1 आपको 7 मिल रहा है, मतलब 2 रेज टू m -4 आपको 8 मिल रहा है, मतलब m -4 आपका 3 हो जाता है, मतलब m आपका 7 हो गया। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए m इंटू n विच इज 7 इंटू 4, जो कि होता है आंसर ऑप्शन 28। गॉट इट? यस, ग्रेट, ऑसम गाइस, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। Okay. A survey shows that 63% of people in a city read a newspaper A. तो हम अज्यूम करेंगे कि सिटी में 100 लोग हैं, तो उसमें से 63% लोग यानी कि 63 लोग जो है वो न्यूज़पेपर A पढ़ते हैं। 76% read the newspaper B. If X% of the people read both the newspapers, मतलब A intersection B is given as X, then what is a possible value of X? अब इसके लिए दो तीन चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो A यूनियन B का फॉर्मूला। A यूनियन B होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस जो उसके इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स होंगे वो। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, मतलब दोनों के यूनियन में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी वॉट एवर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए और बी। बेसिकली यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि दोनों में मिला के टोटल कितने एलिमेंट्स है। तो अगर आप ऐसा सेट देखते हो तो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हो। अज्यूम करो कि इंटरसेक्शन है, एक एक जो है वो दूसरे का सबसेट है, तो दिस इज द केस इन विच देयर विल बी मिनिमम वैल्यू। तो वो क्या होगा, जो बड़ा वाला सेट होगा उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। और ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब ये दोनों जो है वो आपस में इनका कुछ लेना देना ही नहीं है और ये दोनों कंप्लीटली मिलकर आपको यूनिवर्सल सेट दे रहे हैं। मतलब द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दैट ए यूनियन बी कैन हैव इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट। मतलब ए यूनियन बी अगर अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ पहले, तो ए यूनियन बी मुझे मिलेगा 63 प्लस 76 माइनस एक्स which is giving me 139 minus x. Now this 139 minus x, that is your A union B, should be the minimum value for this should be इन दोनों में से जो भी maximum है, मतलब 76, और the maximum value can be the number of elements in the universal set. टोटल 100 लोग अगर ले रही हूँ तो ये 100 हो जाएगा।
अब आपको यहां से x का रेंज फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो पहले तो इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो तो पलट जाएगी, या आपको -100 और -76 के बीच में मिल जाएगा। 139 से ऐड करोगे तो आपको मिलेगा इधर 39, और ये देखो इधर ही सब्ट्रैक्ट किया था वो, तो ये 63 होगा। मतलब आपके x की जो वैल्यू है वो 39 और 63 के बीच में लाई करनी चाहिए। ऐसी ऑप्शंस में एक ही वैल्यू है, दैट इज 55। दैट इज योर आंसर। गॉट इट? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी सिंपल कंसेप्ट, बट वेरी इंपॉर्टेंट। या लेट्स मूव अहेड। Okay, let's see this. Two newspapers, A and B, are published in a city. It is known that, not knows, it is known that 25% of the city's population reads A and 20% reads B, while 8% reads both A and B. It's a very big question. पहले ये चीज को जो है थोड़ा सा हम वो करते हैं। एक वेन डायग्राम ले लो, दो सेट लो, दोनों पढ़ने वाला ऑरेंज रीजन है, उसमें 8 लोग हैं, 8% पीपल, मतलब 8 लोग अज्यूम कर लो। ए में टोटल 25 है, इसको अगर मैं ए लूं, इसको अगर मैं बी लूं, तो ए में टोटल 25 है। अच्छा, अब उन 25 में से 8 मैंने ऑलरेडी इंटरसेक्शन में काउंट कर लिए, तो सिर्फ ब्लू वाला जो रीजन है उसमें 17 बचेंगे। सिमिलरली बी में टोटल 20 है, उसमें से 8 मैंने हटा दिए, तो यहां बाहर सिर्फ 12 बचेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो 17 है वो ऐसे है जो सिर्फ ए पढ़ते हैं, और 12 जो है वो ऐसे है जो सिर्फ बी पढ़ते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि 30% ऑफ द पीपल हु रीड ए बट नॉट बी लुक इन टू एडवर्टाइजमेंट्स। मतलब ऐसे लोग जो ए पढ़ते हैं पर बी नहीं पढ़ते हैं। लेट मी जस्ट डिनोट दिस एज ए बाई ई, ऐसा एक सेट ले लेते हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं और ए पढ़ते हैं बट बी नहीं पढ़ते हैं। वो क्या है? 17 लोगों का कितना परसेंट? 30% लोग। 17 लोगों में से 30% ऐसे लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। सिमिलरली आगे उसने बोला है 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए। मतलब ये लोग भी एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं। ये कौन सा परसेंटेज है? किसका 40% होगा? ये 12 का 40% होगा। 50% of those who read both A and B. Now this you can maybe tell me on your own itself. ये किसका 50% होगा? वो बीच का जो 8 है। तो the total number of people who read advertisements will be what? इन सब का sum होगा। The total number of people who will read advertisements will be the sum of all of these. तो आपको उसकी probability कैसे मिलेगी? You take 100 कॉमन और ऊपर से एक 10 भी कॉमन आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 17 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 5। 10 आपने कॉमन ले लिया है, हाँ भूलो मत। तो दिस इज 1/10, 51 प्लस 48 प्लस 40, ये आपको कितना मिल रहा है? 139 डिवाइडेड बाय 10। मतलब देर इज a 13.9% population of people who is looking into advertisements. Got it? Good question. चलिए लिख लो, पॉज करके आगे बढ़ते फिर। ओके, ये देखो अभी ये भी काफी अच्छा है। In a certain town, 25% of families own a phone and 15% own a car. 65% families own neither a phone nor a car, and 2000 families own both a car and phone. Consider the following statements and say which of them are correct. 5% families दोनों ओन करती है, 35% families दोनों में से एक ओन करती है, and total 40,000 families live in the town. Let's make a Venn diagram like the previous one. Now you can tell me total intersection को हम ले लेते हैं x, बिकॉज वो उन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, 25% अगर फोन ऑन करते हैं, इधर 25 माइनस एक्स बच जाएगा। 15% वो ऑन करते हैं तो 15 माइनस एक्स बच जाएगा। 65% फैमिलीज के पास फोन और कार दोनों भी नहीं है, तो वो 65 को हम ए बी के बाहर ले लेंगे। ओके, नाउ इधर उन्होंने बोला है
कि 2000 फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड फोन, और आपके पास परसेंटेज है X% जो है वो 2000, पर किसका किसका परसेंटेज निकालोगे आप, वो तो आपको पता होना चाहिए पहले। तो मैं क्या करूंगी, ये सारा ऐड करके आपको 100 मिलना चाहिए, ये सारा ऐड करके आपको 100 मिलना चाहिए, बिकॉज आपने परसेंटेज लिया, तो आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहे हो कि योर सैंपल स्पेस इज 100 का साइज। ओके, तो इन सबको ऐड करके आपको मिलना चाहिए +65 ऑल्सो, डोंट फॉरगेट 65, 100। तो ये कितना आ रहा है, देखो ये -x एक कैंसिल हो रहा है, और इधर बच रहा है 25 + 15, 25 + 15 होता है 40, और 65, तो यू आर गेटिंग 105 - x इज इक्वल टू 100, मतलब x आपको मिल रहा है 5। मतलब क्या, ये x क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु ओन बोथ, but that percentage is already given, I mean that percentage is not, that number is already given। मतलब कोई तो चीज का X% of some value y is 2000, मतलब कुछ तो y है जिसका 5%, I will write it as 5/100 now, 5/100 into some y क्या है, एंटायर पॉपुलेशन, बिकॉज उसका 5% जो है वो 2000 है। तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलेगा, ये 5 जो है इसके साथ कैंसिल होके आपको देगा 400, एंड दिस y दैट 100 विल गेट मल्टीप्लाइड एंड यू विल गेट 40,000, यू विल गेट 40,000। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ कि देर आर अ टोटल ऑफ 40,000 फैमिलीज दैट लिव इन द टाउन। तो सबसे पहले तो ऑप्शन 3 आपका सही हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या चेक करना है आपको, 5% फैमिलीज आ रही है, तो पहले ही मिल गया था, ये भी करेक्ट है। तो आपका 1 और 3 करेक्ट हो गया। अब आपको ऑप्शन 2 चेक करना है। 35% फैमिलीज ओन आइदर अ कार और अ फोन, 35% फैमिलीज ओन आइदर अ कार और अ फोन। तो वैसे तो अगर आप टेक्निकली थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, देखो ये ऑप्शन बोल रहा है आपको 1 और 3 करेक्ट है, तो ये तो गलत है बिकॉज इसमें 1 नहीं है, ये भी 1 और 3 ये है, तो ये हो सकता है मे बी, और ये भी गलत है, तो मे बी दिस कैन बी ट्रू और दिस कैन बी ट्रू, मतलब 2 चेक करके आपको पता चलेगा। तो चलो 2 चेक करते हैं अभी। आइदर अ कार और अ फोन, ठीक है, तो आपको ये चीज कैसे मिलेगी, ये जो टोटल सम है 25 - x और 15 - x का जो सम है, एक मिनट, सॉरी नॉट दैट, आपको यूनियन के फॉर्मूला से डायरेक्टली मिल जाएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना अभी। The total number of elements in A union B that I told you in a couple of slides back, this will be number of elements in A plus number of elements in B minus the number of elements in the intersection। ठीक है, तो टोटल 25% A में है, 15% जो है वो B में है, और 5% दोनों में है। तो कितना आ रहा है, 25 + 15 gives me 40 - 5 gives me 35। Also one more way of doing it, 65, 100 में से 65 सब्ट्रैक्ट करो, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा, आपको ये करना भी नहीं पड़ेगा। तो या दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, सो दैट इज योर आंसर। एक्चुअली यू शुड डू इट डायरेक्टली ओनली, 100 - 65 करके ही आपको करना चाहिए। ठीक है, गॉट इट, या यस, ग्रेट, वेरी गुड, चलो लिख लो अगेन, अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा ट्रांजिशन करते हैं आपके रिलेशंस पे। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यू हैव टू डिफाइन 2 बाइनरी रिलेशंस ऑन n, इस तरीके के, एंड आपको ऑप्शन कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, R1 क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये जो y है, इट कैन बी रिटन एज 10 - 2x, एंड x एंड y आर बोथ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो x का वैल्यू एक एक करके डालते जाओ, 1 2, देखो क्या आ रहा है, x का वैल्यू जब 1 डालोगे तब y का वैल्यू क्या आएगा आपको, x का वैल्यू 1 डालोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 8, 2 डालोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, 3 डालोगे तो y का वैल्यू आएगा, 3 डाला तो y का वैल्यू क्या आएगा 4, एंड 4 डाला तो y का वैल्यू आएगा 2,
y डालोगे तो y का वैल्यू आएगा 0, लेकिन वो नहीं चलेगा बिकॉज वो बोल रहा है कि ये दोनों नेचुरल नंबर है और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। मतलब आपका R1 जो रिलेशन है वो है 1,8, 2,6, 3,4 and 4,2. This is your R1 relation. Yes, this is your R1 relation. अब R2 निकालते। R2 के लिए उल्टा करो, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, तो y की वैल्यूज डालोगे यहाँ पे तो आपको सेम ही मिलेगा ना। y की वैल्यू 1 डालोगे, फिर x की वैल्यू 8 मिलेगी एंड सो ऑन। तो द बेसिकली द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज योर R2 सेट इसका उल्टा हो जाएगा, बिकॉज y जब 1 है तब x जो है वो 8 है, मतलब 8,1 आएगा, देन आपका 6,2 आएगा, देन 4,3 आएगा एंड 2,4 आएगा। अब there's something called as symmetric over there and there's something called as transitive and there is range. इस सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को रहने दो 1 मिनट के लिए, पहले रेंज देखो। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो R1 का रेंज 248 तो नहीं है, 2468 है, तो 6 को वो इंक्लूड क्यों नहीं कर रहा है भाई? वो तो नहीं है। ये देखो अभी R2 का रेंज, हाँ R2 का रेंज 1 2 3 4 है, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक क्या होता है वो आगे देखते हैं। ओके, गॉट इट? या वेरी सिंपल। चलो लिख लो इसको। Consider the following two binary relations on the set A and you have to tell me which of the following answers is correct. Okay. अब सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके लिए अगर फॉर एग्जाम्पल इफ द एलिमेंट a कॉमा b इज प्रेजेंट देन द एलिमेंट b कॉमा a शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट। ओके, a कॉमा b अगर प्रेजेंट है तो b कॉमा a भी प्रेजेंट होना चाहिए। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अ सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है अगर a कॉमा b प्रेजेंट है और b कॉमा c भी प्रेजेंट है उस रिलेशन में, तो a कॉमा c भी प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो चलो देखते हैं ये ट्रू है क्या। यहाँ पे c कॉमा a है और यस उसके साथ a कॉमा c है। b कॉमा b का तो उल्टा वही होता है, c कॉमा c का उल्टा भी वही होता है। b कॉमा c अगर है तो c कॉमा b भी होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है। b कॉमा c है तो c कॉमा b तो यहाँ पे नहीं है, मतलब R1 सिमेट्रिक तो डेफिनेटली नहीं है। R1 सिमेट्रिक तो डेफिनेटली नहीं है। ओके, तो ये लिख लेती हूँ यहाँ पे, R1 इज नॉट सिमेट्रिक। लेट्स चेक पहले R2 का सिमेट्रिक नेचर। a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए, c कॉमा c के लिए तो c कॉमा c चाहिए, a कॉमा a b कॉमा b, दैट इज फाइन। a कॉमा c है तो c कॉमा a होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, मतलब R2 भी जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, बट और टेक्निकली यहाँ पे ऑप्शन बी आपको मिल गया सही, because both of them are not symmetric ना। but I will tell you transitive also, transitive I will tell you in the next slide। okay, यहाँ पे आपको ये आंसर सही मिल गया, ठीक है, got it? I will tell you, but I will tell you in the next slide, in the next question। यहाँ पे you got the option answer B, both of them are not symmetric। all right, moving ahead, देखो, let R1 R2 be two relations defined as R1 is such that a square plus b square belongs to Q. What is this Q? Q is the set of all rational numbers and R2 is the set such that a square plus b square does not belong to the set of rational numbers। तो आपको बताना है R1 R2 के ट्रांजिटिव नेचर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव होता क्या है, ये मैंने आपको अभी पहले बताया था कि ए और बी में अगर रिलेशन है, बी और सी में अगर रिलेशन है, तो ए और सी में भी रिलेशन होना चाहिए। सो फॉर दिस R1 सेट ना, उन्होंने बोला है कि ए कॉमा बी रियल नंबर्स है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रैशनल नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, लेट मी टेक ए टू बी 1 प्लस रूट 2, बी को ले लो 1 माइनस रूट 2 और c को ले लो 4th रूट ऑफ 8, या फिर सिंपली 4th रूट ऑफ 8 इज नथिंग बट रूट 2 ओनली ना, बट इसको इस तरीके से लो। ओके, इफ यू सी दिस सेटिस्फाइज, ओके,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिलने वाला है, मैंने इस तरीके से लिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर रैशनल. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको क्या मिल रहा है, यू आर गोइंग टू गेट, सी इट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर. तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर जो है, दैट व्हाट इज दैट, वो होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो दिस यू आर गोइंग टू गेट 2 टाइम्स 1 प्लस 2 जो कि रैशनल है. b square plus c square if you take, what are you getting, b square plus c square आपको क्या मिलने वाला है, 1 माइनस 2√2 प्लस √2, और इसका अगर स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √8, you will get square root of 8 which is 2 root, square root of 8 is 2√2. You are adding, sorry, so see this is going to get cancelled, and wait, let me do this again. b square plus c square you are getting 1 minus 2√2 plus 2, and इसका स्क्वायर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इज 2√2. तो ये भी देखो फिर से रैशनल है. तो a और c अभी चेक करो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको रैशनल नहीं आने वाला बिकॉज उसमें कुछ माइनस साइन नहीं है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी रैशनल, वो कैंसिल नहीं होगा, उधर एक 2√2 का टर्म बचेगा, ये 2√2 हो जाएगा, वो 4√2 हो जाएगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी रैशनल. मतलब आपका ऑप्शन पहला वाला जो सेट है इट इज नॉट ट्रांजिटिव. लेट्स लुक एट द सेकेंड वन. The second one says that you have to take two numbers such that the sum of squares is not rational. आपको ऐसे numbers लेने हैं अभी. So what numbers can you take? ऐसे आप अभी यहाँ पे कौन से नंबर लोगे कि a square plus b square, I mean sorry, what numbers will you take here? a और b का sum जो है वो rational नहीं होना चाहिए, और बी और सी का भी ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए. तो मैं ना इसका ऐसा उल्टा ले लेती हूँ. लेट मी टेक समथिंग अपोजिट, 1 प्लस √2, और दूसरा वाला सी जो है उसको मैं 1 माइनस √2 लेती हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग सच दैट ये मे भी रैशनल हो सकता है, और बीच का ऐसा कोई नंबर मुझे मिलेगा क्या सच दैट दिस सम इज नॉट रैशनल एंड दिस सम इज नॉट रैशनल. दैट इज व्हाट आई हैव टू फिगर आउट. सो यू विल गेट इट ना, इफ यू जस्ट सिंपली शिफ्ट दिस नंबर बीच में तो आपको वैसे ही मिलने वाला है. इवन दो दिस सम विल नॉट बी रैशनल and this sum will not be rational, this sum will still be rational. You can find some number like that. कोई भी नंबर ले लो आप, मतलब आप लिटरली कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे. यू कैन टेक एनीथिंग, नॉट जस्ट दिस, आप कुछ भी ले सकते हो. ये वाला सम तो रैशनल ही आने वाला है. यहाँ पे यू टेक एनीथिंग, कुछ भी ले लो, वो रैशनल होना जरूरी थोड़ी है ना. समझ रहे हो. तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव, बोथ ऑफ द रिलेशंस आर नॉट ट्रांजिटिव. गॉट इट? यस. चलो इसको अच्छे से लिख लो. लेट्स मूव अहेड. या आ जाते हैं आपके फंक्शंस पे. अगेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस का जो मैंने वीडियो एक बनाया है उसमें आई हैव गिवन अ टेबल फॉर द डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. इम्पॉर्टेंट क्या, सारे ही ऑलमोस्ट उसमें इंक्लूड हो जाते हैं. तो मेक श्योर कि आप वो देखते हो और वो टेबल मेंटेन करते हो. फॉर नाउ इसमें जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता दूंगी. तो द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द बेस 10 इज व्हाट. ठीक है. सबसे पहले 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेफिनेटली डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए. तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए. मतलब बेसिकली आपका एक्स जो है वो प्लस और माइनस 2 नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले द डोमेन के लिए प्लस और माइनस 2 नहीं हो सकता एक्स का वैल्यू. लॉग में क्या होता है, जो लॉग के अंदर वाली चीज है एक्स क्यूब माइनस एक्स, वो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव चाहिए. इक्वल टू जीरो भी नहीं चलेगा, बिकॉज लोगैरिथम जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए भी डिफाइंड नहीं होता है और जीरो के लिए भी लोगैरिथम डिफाइंड नहीं होता है. तो ठीक है, ये तो इजी है. एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको जीरो से बड़ा मिल जाता है. इसको फैक्टराइज करोगे तो यूवी बोल रही हूँ, वेवी कर्व मेथड से अगेन यू मार्क योर पॉइंट्स -1 0 एंड 1. स्टार्ट करो, घुमा दो, स्टार्ट करो, घुमा दो. आपको चाहिए पॉजिटिव, इसमें से क्या पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला और ये वाला.
मतलब इसमें आपको मिल रहा है आपका x -1 और 0 के बीच में, या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए. तो द डोमेन विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. ओके, दिस इज व्हाट, -1 से लेके 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी. बट आपने यहाँ पे ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश किया है कि x की वैल्यू +or -2 नहीं होनी चाहिए. ये 2 यहाँ पे कहीं तो आता है और -2 यहाँ आता है. तो -2 तो वैसे भी नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इसमें से आपको एक 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ऐसा दिखने वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको जैसे हमारे ऑप्शन दिख रहे हैं वैसा बनाते हैं. 1 से लेके 2 तक सब कुछ चलेगा, फिर 2 पे एक ब्रेक आ जाएगा और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी जाएगा. ये देखो, ये है आपके ऑप्शन में. गॉट इट? तो डिनोमिनेटर रैशनल अगर है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. लॉग के अंदर अगर है तो लॉग के अंदर जो भी चीज है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. ठीक है, गॉट इट? ग्रेट, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर. X is such that x is not a positive integer. Define a function from a to r such that f of x is equal to 2x upon x minus 1. Then what is the function? ये है फंक्शन के टाइप्स पे, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव. शॉर्ट में बता देती हूँ, इंजेक्टिव फंक्शन इसको 1 फंक्शन भी बोलते हैं, और सर्जेक्टिव फंक्शन जो होता है इसको ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं. इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इन शॉर्ट, अगर आपका फंक्शन डिफाइन हो रहा है ए से बी पे, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी. ठीक है, अगर आपके दो सेट्स है ए और बी, तो एक पर्टिकुलर बी की वैल्यू जो भी है, फंक्शन की जो भी वैल्यू आ रही है, यहां से वाई की वैल्यू उठाते हो आप, यहां से एक्स की, उसके लिए करस्पॉन्डिंगली पीछे ए की वैल्यू होनी चाहिए. उसके लिए करस्पॉन्डिंगली पीछे एक ही वैल्यू होनी चाहिए. ये इसका डेफिनेशन है. ग्राफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो फंक्शन होता है इंजेक्टिव वाला, वो इस तरीके का होना चाहिए कि अगर आप ग्राफ पे उसके हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहे हो, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए. मतलब एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन शुड कट द ग्राफ एट ओनली वन मोर पॉइंट. अगर ये ग्राफ इस तरीके का हो जाएगा तो फिर अब वो इंजेक्टिव नहीं रहेगा, बिकॉज दिस लाइन इज नाउ कटिंग द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स. ओके, इंजेक्टिव फंक्शन ये होता है कि एक पर्टिकुलर y के लिए एक ही x का वैल्यू आना चाहिए. ऑलराइट, एक पर्टिकुलर y के लिए एक ही x का वैल्यू आना चाहिए. ये हुआ आपका इंजेक्टिव फंक्शन. अब सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? सर्जेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके लिए फंक्शन का कोडोमेन और फंक्शन का रेंज इक्वल होने चाहिए. रेंज क्या होता है? रेंज इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दैट यू कैन गेट. Range is the set of all possible values of the function that you can get, and codomain is the set that is defined for you in the question. मतलब in this case here, codomain over here is the set of real numbers. डोमेन क्या होता है? x की वैल्यूज होती है, तो यहाँ पे a आपका डोमेन है. तो फंक्शन सर्जेक्टिव होने के लिए कोडोमेन और रेंज जो है वो दोनों सेम होने चाहिए. तो चलो अभी ये चीज चेक करते हैं. y इज इक्वल टू 2x अपॉन x माइनस 1. अब इंजेक्टिव फंक्शन चेक करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे पास है. फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग मतलब क्या? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी. या अगर डिक्रीजिंग होगा, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू कम हो रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी कम होगी. ऐसे अगर आपके पास फंक्शंस है, ऐसे अगर आपके पास फंक्शंस है, तो ये हमेशा इंजेक्टिव ही होंगे, है ना? बिकॉज वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक ही वापस ऐसे नीचे पलट के या वापस से ऊपर पलट के नहीं जाएगी वो वैल्यूज. मतलब ऐसे टाइप के फंक्शंस जो है वो हमेशा इंजेक्टिव होंगे. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव होता है. इसके लिए इंक्रीजिंग के लिए द डेरिवेटिव हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड डिक्रीजिंग के लिए द डेरिवेटिव हैज टू बी लेस देन 0. मतलब अगर आपको इंजेक्टिव चेक करना है और ऐसा अगर फंक्शन है, तो आप सीधा उसका डेरिवेटिव डाल के देखो. अगर आपको ऐसा चीज आ रहा है जो आपको कंपल्सरीली पता है कि हाँ ये तो पक्का ग्रेटर देन 0 ही होगा हमेशा, या हमेशा पक्का लेस देन 0 ही होगा, तो वैसा टाइप का अगर आपका फंक्शन है तो वो हमेशा इंजेक्टिव ही होगा. अब ये जो y इज इक्वल टू 2x अपॉन x माइनस 1 है, इसके डेरिवेटिव के लिए मेरे पास आपके लिए एक शॉर्टकट है. दिस इज ऑफ द टाइप्स a टाइम्स f of x प्लस b अपॉन c टाइम्स f of x प्लस d
इसका जो डेरिवेटिव होता है उसके लिए ये शॉर्टकट है. डोंट गेट इंटिमिडेटेड लुकिंग एट इट. ऑल यू हैव टू डू इज आपको x माइनस वन नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लेना है. whatever this function is there whatever this function is there, इधर एक जीरो ऐड कर सकते हैं ना, उसका आपको बाजू में डेरिवेटिव लेना है. x का डेरिवेटिव होता है 1 और आपको फिर ये कोएफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. मतलब 2 इंटू माइनस वन प्लस 0 इंटू वन. सो यू आर गेटिंग -2 अपॉन x माइनस वन स्क्वायर. अच्छा, अब x माइनस वन स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल भी हमेशा पॉजिटिव होगा. बट आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो हमेशा नेगेटिव होगा. मतलब ये हमेशा लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि वो इंजेक्टिव है. स्मार्ट अगर माइंड अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि आपके बाकी तीनों ऑप्शंस जो है ना वो एलिमिनेट हो गए. आपका ए ही बच रहा है बिकॉज बाकी सारे ऑब्जेक्ट ऑप्शंस में नॉट इंजेक्टिव दिया हुआ है. बट सिंस मैं पढ़ा रही हूं, मैं सर्जेक्टिव भी बता देती हूँ. ओके, तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, बरोबर. तो आपको कोडोमेन तो क्वेश्चन में गिवन होता है. रेंज निकालने के लिए आप फंक्शन को, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो रेंज निकालने के लिए आपको इसको x इज इक्वल टू एफ ऑफ y में कन्वर्ट करना है. मतलब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो. xy minus y, sorry, not 1, will be equal to 2x. You bring this to this side, you will get xy plus 2x is equal to y. x कॉमन ले लो, y plus 2 बचा. यू आर गेटिंग y अपॉन y plus 2. अब यहाँ पे y की जो पॉसिबल वैल्यूज है ना वो आपका रेंज होता है. तो यहाँ पे y की क्या पॉसिबिलिटीज है? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू जो है वो -2 नहीं होनी चाहिए. मतलब इट विल बी, द रेंज विल बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2. बट दैट इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन सेज. क्वेश्चन तो बोलता है कोडोमेन तो रियल नंबर है, तो रेंज और कोडोमेन तो यहाँ पर सेम नहीं है, मतलब आपका फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है. गॉट इट? तो हेंस द आंसर इज ऑप्शन ए. इंजेक्टिव है पर सर्जेक्टिव नहीं है. गॉट इट? ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी. इनवर्स निकालना है. जो रेंज का मेथड होता है ना वही इनवर्स निकालने के लिए मेथड होता है. आप फंक्शन को y के टर्म्स में लिखते हो और फिर उसको x के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो. तो चलो इसको x के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, ये जो टाइप है ना, टाइप मतलब दिस RHS दैट इज देयर, दिस एक्सप्रेशन दैट इज देयर, उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी नंबर हो सकता है 8 की जगह पे, एंड 2x की जगह पे x, 5x, 7x, 5/3x, whatever is there, whatever you have to do is ये 8 raised to 2x है ना, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो. मतलब हमेशा 8 raised to 2x है नहीं, जो भी वहां होगा नंबर उससे आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो तो आपको इसका स्क्वायर मिलेगा, विच विल बी 8 raised to 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 raised to 4x प्लस 1 हो गया ये. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, you will get y into 8 raised to 4x plus y is equal to 8 raised to 4x minus 1. 8 raised to 4x वाली चीजें एक साइड पे लाते हैं और बाकी की चीजें जो है वो दूसरी साइड पे भेज देते हैं. तो लेट मी टेक 8 raised to 4x minus 8 raised to 4x into y is equal to 1 plus y. ठीक है, तो 8 raised to 4x कॉमन आ जाएगा. You will be left with 1 minus y. This is equal to 1 plus y. तो आपको 8 raised to 4x मिलता है 1 plus y अपॉन 1 minus y. तो आपका 4x हो गया log to the base 8 of 1 plus y अपॉन 1 minus y. x की वैल्यू आपको जो भी मिलती है वो आपका इनवर्स फंक्शन होता है. बट सिंस दिस इज इन टर्म्स ऑफ y, आप इसको f इनवर्स ऑफ y लिखते हो. तो ये अगर f इनवर्स ऑफ y है तो f इनवर्स ऑफ x क्या होगा? f इनवर्स ऑफ x होगा, सॉरी नीचे का ब्रैकेट थोड़ा अजीब सा बन गया. f इनवर्स ऑफ x होगा log टू द बेस 8 1 plus x अपॉन x. और वो 4 भी है वहां पे, सॉरी आई फॉरगॉट दैट 4. तो क्या हो गया आंसर? ऑप्शन बी ना. अरे ध्यान से देखो,
ई है उसके बेस में, कहाँ से ऑप्शन बी होगा? 8 मिला है आपको, उधर ई है 8, क्या ई की वैल्यू क्या 8 होती है? ई की वैल्यू 8 थोड़ी ना होती है, वो नहीं है आंसर आपका। आप बोलोगे मैम फिर तो है ही नहीं, ये क्या अजीब अजीब चीजें दे के रखी है ए और सी ऑप्शन में हमको। कुछ अजीब नहीं है, लॉग अच्छे से करोगे तो कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। यहाँ पे आपके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक प्रॉपर्टी लॉग की आपको याद दिलाती हूँ मैं, विच इज दिस, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी जो है वो लॉग ए अपॉन लॉग बी होता है। मतलब यहाँ पर आप इस चीज को लिख सकते हो, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 logarithm of 1 plus x upon 1 minus x divided by log of 8। ओके, अब बाय डिफॉल्ट अगर जो बेस नहीं दिया होता तो आप उसको ई लेते हो, आप उसको ई लेते हो, करेक्ट। तो ये log ऑफ 8 अपॉन log ऑफ ई को आप फिर से लिख सकते हो, क्या? log 8 अपॉन log ई, ये घूम के ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा log ई अपॉन log 8 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यानी कि आपको क्या मिल गया यहाँ पे? आपको मिल गया लोगैरिथम ऑफ ई टू द बेस 8 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दैट इज योर आंसर। गॉट इट? यस, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये कौन सा ऑप्शन है भाई? ये ऑप्शन सी है। तो जोश जोश में आंसर बी मार्क करके मत आना, ठीक है? चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द इनवर्स। वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, आई मीन दिया हुआ है वाई के टर्म्स में, उसको एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करो एंड यू गेट योर एफ इनवर्स ऑफ वाई। फिर उसी में वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, आपको मिल जाएगा। रेंज निकालने का भी वही तरीका होता है, तो आपको पता ही है, थोड़ा सा हटके है इसीलिए लिया है। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको पता है आपको क्या करना है यहाँ पे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टेक्निकली आपको क्या करना होता है, आपको एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है, बट ये नहीं होगा एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस, ये एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होगा। इसको क्वाड्रेटिक बना दो एक्स का, हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है तो एक्स के रियल रूट्स होने चाहिए, एक्स के अगर रियल रूट्स चाहिए तो उसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ले लो क्या आ रहा है, 1 माइनस 4y स्क्वायर मिल रहा है, बरोबर, ठीक है। 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि 4y स्क्वायर माइनस 1 आपको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। 4 से डिवाइड करो और फैक्टराइज करो, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके आपका वेवी कर्व मेथड अगर यूज करोगे, माइनस हाफ और हाफ, ये ऐसे आ जाएगा, दिस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको चाहिए नेगेटिव, एंड दोनों चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। मतलब y की वैल्यू आपकी माइनस हाफ और हाफ के बीच में लाई करने वाली है, दैट इज योर रेंज। ऑप्शन सी मत करो, ऑप्शन सी बोल रहा है कि आर एक्सेप्ट दैट, वही रेंज है, वही आपको बोल रहा है हटाओ, नहीं हटाना नहीं है, वही आपका आंसर है। आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नोट करो, सिंपल, बस वो क्वाड्रेटिक का थोड़ा आना चाहिए। ओके चलो अब यहाँ पे आते हैं। लेट f be a function which satisfies this equation f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all, this उल्टा a means for all, okay, that उल्टा a जो है ना वो ऐसा गलती से नहीं आया वहां पे, that means for all x comma y belonging to the set of real numbers, f of 1 2 है, g of 1 is the summation from 1 से लेके n2 minus 1 to n minus 1 of f of k, then a value of n for which the value of the function g of n is 20 is what। सबसे पहले एक बहुत ही मजेदार आपको ट्रिक देने वाली हूं मैं, वो ये है, अगर फंक्शनल इक्वेशंस दिए होते, देर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शनल इक्वेशंस जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए होता है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो आपको क्वेश्चन में दिया है, अगर वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो द फंक्शन इज सिंपली के इंटू एक्स।
What is this k? In order to find that k ना, some other relation is going to be given to you in the question. देखो है यहाँ पे, उससे आपको k मिलेगा. तो यहाँ पे अगर आप f of x को kx लेते हो तो आपका f of 1 जो है वो k इंटू 1 बन रहा है और f of 1 की वैल्यू तो 2 है, मतलब k 2 मिल गया, मतलब आपको फंक्शन मिल गया. ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें फंक्शन ढूंढना जो है वो बहुत बड़ा कष्ट होता है. उसके लिए मैंने आपका काम आसान कर दिया है. एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे 2x है, एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे 2x है. ठीक है, तो अब ये वाला कंडीशन जो दिया है वो देखो. g ऑफ n मुझे बोला है कि इट इज द समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1. एक्चुअली आई शुड नॉट हैव टेकन दिस एज k, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने, ठीक है अभी चलो के बचा नहीं है तो इट्स फाइन, बट इन जनरल ट्राई टू अवॉइड टेकिंग द सेम वेरिएबल दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, 2x का समेशन हो जाएगा ये. तो गाइज ये क्या मिलेगा मुझे, ये 2 बाहर आ जाएगा और k की जगह पे एक एक वैल्यू डालो, 1 2 3 ऐसे ही ये n माइनस 1 तक ऐड हो रहा है. और मुझे ये g ऑफ n बोला है 20 है, ये 10 हो जाएगा. n माइनस 1 तक का समेशन क्या होगा, n माइनस 1 इंटू n divided by 2 you will get, which means that your n into n minus 1 should be 20. वो अगर आपको वो पिछला वो सबसेट वाला क्वेश्चन याद है तो आप इसको भी वैसे ही फैक्टराइज करके देख सकते हो. 5 इंटू 4 होगा तो n का वैल्यू आपका 5 आ जाता है. या क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. ऑप्शंस डाल के भी देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो एक्चुअली. ऑप्शंस दिया है तो वेरी गुड, अदरवाइज मतलब नहीं होता ये सब तो कन्वर्ट करो क्वाड्रेटिक में और अपना नॉर्मल फैक्टराइज करो, वो भी कुछ बड़ी बात नहीं है. ठीक है, गॉट इट. अच्छा क्वेश्चन है, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे मैं और आपके साथ लूंगी एक दो. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Let f be a function such that f of x plus y is equal to f of x into f of y for all natural numbers x and y, and the value of f of 1 is 2. अच्छा, f of x plus y is equal to f of x into f of y के लिए the function was a raised to kx. यहाँ पे a और k दोनों है तो कुछ और लो. Let me take my f of x to be p raised to nx. ठीक है, अब f of 1 is equal to 2 बोला है, मतलब 2 क्या है, p रेज टू n की वैल्यू है. तो मेरा फंक्शन पता है क्या हो रहा है, फंक्शन हो जाएगा 2 रेज टू x. दैट्स इट. From that much of a danger, it has become simply 2 raised to x. It has become 2 raised to x. Now let me put it here. Summation from k is equal to 1 to 10 of f of a plus k. यानी कि it will be 2 raised to a plus 1 plus 2 raised to a plus 2 and so on up to 2 raised to a plus 10. इस चीज का मुझे समेशन उन्होंने बोला है कि ये है. ओके, अच्छा ये 2 रेज टू ए इंटू 2 रेज टू ए इंटू 2 स्क्वायर एक्सेट्रा हो जाएगा, मतलब मैं 2 रेज टू ए को बाहर ले सकती हूँ. तो आई विल बी लेफ्ट विथ 2 plus 2 square and so on. You will go on adding these till 2 raised to 10. तो दिस विल बी 2 raised to 10 minus 1. ये जीपी है, ये जीपी है, जीपी का सम होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर. द फर्स्ट टर्म हियर इज 2, कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 2, number of terms is 10. Actually we should take it the other way, unnecessarily negative क्यों घुमाया. We'll take it as 2 raised to 10 minus 1 upon 2 minus 1 is equal to 16 into 2 raised to 10 minus 1. काफी अच्छा लग रहा होगा RHS LHS में 2 raised to 10 minus 1 देख के. 2 ones are and this is going to be 8. तो आपका 2 raised to a आपको मिल रहा है 8, यानी कि a क्या मिल रहा है 3. a आपको मिल रहा है 3. तो योर आंसर इज 3 विच इज ऑप्शन बी. गॉट इट. कितना इजी हो गया बिकॉज ऑफ दैट यू नो द फंक्शन दैट यू टुक डायरेक्टली ओवर देयर. चलो लिख लो, नेक्स्ट करते हैं फिर. ओके,
Let A, B, C belong to the set of real numbers such that f of x is equal to ax square plus bx plus c and a plus b plus c is equal to 3. F of x plus y is equal to f of x plus f of y plus x comma y plus x into y such that all of x and y belong to the set of real numbers. Summation from n is equal to 1 to 10 of f of n क्या है आपको पूछा है. ओके अब ये जो है ऐसा टाइप नहीं था उसमें, तो ये हमें थोड़ा ट्रेडिशनली करना पड़ेगा. वो ट्रेडिशनली कैसा करते हैं वो भी हम देख लेते हैं. सबसे पहले आपका एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सो प्लीज स्टे विथ मी एंड प्लीज पे अटेंशन, कॉन्सेंट्रेट. ओके ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 3 है. अच्छा ए प्लस बी प्लस सी यहां से आने के लिए मेरे को एफ ऑफ 1 डालना पड़ेगा ना. एफ ऑफ 1 डालूंगी जब जाके मेरे को ए प्लस बी प्लस सी आएगा. मतलब इनडायरेक्टली वो आपको बोल रहा है कि आपका एफ ऑफ 1 जो है वो 3 है. वो बोलने की बजाय उसने बोला ए प्लस बी प्लस सी 3. ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी कर देते हैं वो लोग ऐसा. तो अब क्या करूंगी मैं, ये मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वाला जो इक्वेशन है उसमें आई विल ट्राई टू फाइंड एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एंड सो ऑन. ऐसे नंबर में फाइंड करने की कोशिश करती हूँ. तो अगर मैंने x और y दोनों को 1 डाला इसमें तो मुझे क्या मिलेगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. ये हो जाएगा f ऑफ 1 और ये भी f ऑफ 1, मतलब आई कैन राइट इट 2 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस 1. f ऑफ 1 की वैल्यू मुझे मालूम है 2 इंटू 3 6 प्लस 1 मुझे भी देगा 7. अब f ऑफ 3 निकालते हैं, उसके लिए इसको 1 मार्क करो. उसके लिए हम डालेंगे x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2. अदर वे अराउंड ऑल्सो यू कैन डू, डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो ये आपको एफ ऑफ 3 मिलेगा. ये होगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस 1 इंटू 2. करेक्ट. एफ ऑफ 1 आपके पास 3 है, एफ ऑफ 2 आपके पास 7 है. ये आपको कितना मिल रहा है 7 प्लस 5 विच इज 12. देन आई वॉन्ट एफ ऑफ 4. तो यू कैन आइदर पुट 3 एंड 1 और यू कैन पुट 2 एंड 2, तुम्हारी मर्जी. मैं डाल रही हूँ दोनों को 2. तो ये 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 प्लस 2 into 2 you are getting. 2 times f of 2 is 2 into 7 which is 14 plus 4. ये आपको मिल रहा है 18. Now how many you have? You have 4. तो let's just write this. इनका summation हो गया ना, ये f of 1 plus f of 2 and so on up to 10 है. तो ये लिखो जरा यहाँ पे, ये 3 plus 7 plus 12 plus 18 and so on, ये सीरीज है. ऐसे जो है वो 10 टर्म्स तक जा रहा है. जैसे ही मैंने सीरीज बोला आप लोगों के दिमाग में आया सीक्वेंसेस एंड सीरीज या नहीं? नहीं आया अगर तो आना चाहिए. सीक्वेंसेस एंड सीरीज आना चाहिए. ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज का क्वेश्चन में अभी कन्वर्ट हो चुका है. फंक्शंस का काम हो गया यहाँ पे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज का बन गया है. और ऐसा क्वेश्चन मैंने सीक्वेंसेस एंड सीरीज के प्लेलिस्ट में कवर किया है. स्पेशल सीरीज में आई हैव डन अ क्वेश्चन लाइक दिस. सी दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज. ये आपका एपीजीपी वगैरह कुछ नहीं है. ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें ये जो डिफरेंसेस है ना वो एपी में है. जो डिफरेंसेस है वो एपी में है. मतलब 3 और 7 के बीच का डिफरेंस 4 है, फिर ये 5 है, फिर ये 6 है. अगला वाला टर्म देखना चाहो तो देखोगे डेफिनेटली इट विल बी 7. ओके 7 के डिफरेंस पे. तो हम ऐसे सीक्वेंस में क्या करते हैं, हम वो सीक्वेंस को दोबारा लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3 ओनली, बट वी राइट इट अ लिटिल पीछे. क्यों ऐसा करते हैं हम? यहाँ पे फिर वो ना tn माइनस 1 प्लस tn ऐसे आ जाएगा. करेक्ट. हम ऐसा इसलिए करते बिकॉज हमें अभी ना इनको सब्ट्रैक्ट करना है. तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ये s माइनस एस आपको 0 दे देगा. ये इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 3 रहेगा. 7 माइनस 3 आपको 4 देगा, फिर ये आपको 5 देगा, फिर ये आपको 6 देगा. ऐसी ही लास्ट में एक कोई तो टर्म आएगा और ये इधर एक एक्स्ट्रा माइनस tn बच जाएगा. तो आपको यहां से ना आपके nth टर्म की कुछ तो वैल्यू मिलने वाली है. ये टोटल 3 से लेके यहां तक टोटल कितने टर्म्स होंगे? 10 टर्म होंगे. टोटल 10 टर्म होंगे 3 से लेके nth टर्म तक, वॉट एवर, या n टर्म्स. एक्चुअली आई शुड से नॉट 10 टर्म्स, n टर्म्स होंगे टोटल. 3 से लेके n टर्म्स हो रहे हैं टोटल. मतलब जो भी आपका नंबर है 3 से लेके n तक का समेशन जा रहा है, वो 3 से लेके n तक का समेशन जा रहा है. आपको 3 से लेके समेशन नहीं आता है, आपको 1 से लेके आता है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 1 और 2 ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे.
1 और 2 ऐड कर दूंगी तो यहाँ पे टोटल n टर्म्स थे, अभी यहाँ पर n+2 टर्म्स आ जाएंगे, मतलब ये n+2 टर्म्स तक का समेशन हो जाएगा। ऐसे ही टाइम पास में 1 और 2 तो ऐड नहीं कर सकते और आपको उनको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये n+2 टर्म्स का समेशन है। n+2 टर्म्स का समेशन क्या होता है? n+2 इंटू n+3 अपॉन 2 -3 हो जाएगा। ये आपका nth टर्म है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का। चेक करके देखो, फर्स्ट टर्म अगर n की वैल्यू 1 डालोगे आपको 3 मिलेगा, 2 डालोगे आपको 7 मिलेगा। ओके, ये s है। आपको ऐसे 10 टर्म्स को ऐड करना है। अगर आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज देखा होगा तो आपको ये आराम से आ जाएगा। ये हटा देती हूँ अभी। जो s है आपका, इट इज द समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू 10 n+2, नहीं n+2 ही था ना, हाँ, n+2 इंटू n+3 डिवाइडेड बाय 6 -3। तो ठीक है, चलो फटाफट इसको करते हैं। अगर आप खुद से कर सकते हो तो प्लीज खुद से कर लो, बिकॉज सीक्वेंसेस एंड सीरीज में तो काफी डिटेल में किया हमने ये n² + 5n + 6, नीचे क्यों 6 लिखा मैंने, नीचे तो 2 है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लो, इधर भी -6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। यू विल बी लेफ्ट विद 1/2 टाइम्स समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू 10 ऑफ n² + 5n। तो ये क्या आएगा? ये मिलेगा आपको 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 टाइम्स 10 इंटू 11। अगेन प्लीज चेक आउट द सीक्वेंसेस एंड सीरीज प्लेलिस्ट if you have not. If you have not checked it out, calculate this fatafat and verify the answer with me. Got it? Yeah? Great. Very good. काफी अच्छा क्वेश्चन। सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड फंक्शंस का कंबाइंड क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, चलो लिख लो इसको पॉज करके और फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, let's see this now. For a suitably chosen real constant a, let a function f be such that r minus a be defined as f of x is equal to a minus x upon a plus x. ये काफी इजी है, वो दिखने में इसकी लैंग्वेज बहुत गंदी है बट वो है बहुत इजी। आपको बोला है सिंपली ऑल ऑफ दिस इज जस्ट नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दिस एंड दिस, बस, एंड दिस। f of x आपको बोला है x है। f of x मतलब क्या होगा? आप आपके फंक्शन में x को रिप्लेस करोगे फंक्शन से, मतलब x की जगह पे a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स आ जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट? a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ये है इक्वल x के। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। a² प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स, पूरा डिवाइड करो। a² प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स, ये x की इक्वल है। ठीक है, अब ये a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विथ a² प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a² प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, you will get a² x plus ax² plus ax minus x² is equal to a² plus ax minus a plus x. Let's bring everything to the right side and कुछ cancel हो रहा है? I don't think so. ax cancel हो रहा है ना? ax is getting cancelled, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो लेकर आ जाओ और x² के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दो। ये x² कॉमन ले लोगे तो इधर a-1 बचेगा। x का टर्म इधर कौन सा है? ये -1 है, तो प्लस x कॉमन लो, यू विल बी अगेन लेफ्ट विथ a² -1 ओनली एंड one more term should be, wait a second, and you should have, yeah, this one, minus a²
प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी अगर इसको देखोगे, ये एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस वन है, इसको आप लिख सकते हो ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन, और यहां से आपका माइनस ए कॉमन आ गया, ए माइनस वन। लेट्स टेक ए माइनस वन कॉमन, आपके पास बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स माइनस ए। तो कैन आई से दैट माई ए माइनस वन विल बी 0, मतलब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। ए की वैल्यू अगर 1 है तो इसको फंक्शन में आपके डाल दो यहाँ पे, और एफ ऑफ माइनस हाफ निकालो। ये तो आप खुद से कर सकते हो, मेरे साथ सिर्फ वेरीफाई कर लो। ठीक है, गॉट इट, इजी, यस, ग्रेट, वेरी गुड। चलो let's stay here. We have some more, a couple of more questions on functions, very good questions. ये बहुत मस्त है बिकॉज बहुत स्मार्ट वर्क करना है इसमें। जी ऑफ एक्स गिवन है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन है। एफ ऑफ एक्स आपको पता नहीं, उल्टा मतलब जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स दे देते हैं और जी ऑफ एफ निकालने बोलते हैं, तो वो हमको आता है, ये घुमा रहे, बट आपको घूमना नहीं है। मुझे बताओ, ये अगर जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्चुअली क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्चुअली क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विल एक्चुअली बी व्हाट? इट विल बी एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। बट उन्होंने बोला ये है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ये भी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो मैं उनको इक्वेट क्यों नहीं करूं? कर देती हूँ। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। आपको निकालनी है एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू, तो डालो x की जगह पे 5/4 डालो। क्या मिला आपको? मिल रहा है एफ ऑफ 5/4 द होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 5/4 माइनस वन इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ ऑफ, नॉट एफ ऑफ, सॉरी, 5/4 स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स 5/4 प्लस 4। इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक मिलेगा एफ ऑफ 5/4 के टर्म्स में, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हो गया, वैल्यू डाल के दिया था ना, सिर्फ एफ ऑफ एक्स बोलता तो थोड़ी तकलीफ हो जाती, कुछ और करना पड़ता, बट यहाँ पे तो सीधा वैल्यू डाल के बोला है, तो सीधा x इज इक्वल टू एफ 5/4 डालो, ये एफ ऑफ 5/4 में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसको सॉल्व करो, आ गया आपका आंसर। यस, करो और मेरे साथ वेरीफाई कर लो। ये लो माइनस हाफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी, बहुत इजी। फाइव ऑफ एक्स इज एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एच ऑफ एफ ऑफ जी मतलब डबल कंपोजिशन हो गया ये बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले एफ ऑफ जी निकालते हैं। आप एच ऑफ एफ भी निकाल सकते हो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले एफ ऑफ जी निकालती हूँ मैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ tan एक्स। ठीक है, फिर एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर की जगह पे रूट ऑफ tan एक्स आएगा, मतलब ये 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स। बहुत बार अलग 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 चैप्टर्स में हमने ये देखा है कि ये 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स जो है वो tan π/4 माइनस एक्स होता है। इसमें आपको x की जगह पे π/3 डालना है, बस हो गया। x की जगह पे π/3 डालना है, वैल्यू फाइंड भी नहीं करनी है आपको, tan के टर्म्स में ही दी हुई है। ठीक है, वो आप कर सकते हो खुद से, वेरीफाई मेरे साथ फिर से कर लो। Got it? Yes? चलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आता है फंक्शंस में, बहुत मजा आता है, बिकॉज यू नो कुछ भी करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन 2 raised to 10, 3 raised to 10, काफी सिंपल है, जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपको डराने के लिए डेंजरस बना के दे दिया है, बिल्कुल भी नहीं है, तो डरना नहीं है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपको यहाँ पे निकालना है। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 2 raised to 10x प्लस 1। जी ऑफ एक्स आपको गिवन है 3 raised to 10x माइनस 1। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपको चाहिए। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ 3 raised to 10x माइनस 1। तो आई कैन रिप्लेस माई एक्स ओवर हियर विथ 3 raised to 10x माइनस 1। यूल गेट 2 raised to 10, और हाँ इसका वैल्यू x दिया है। ठीक है, 2 raised to 10
इंटू 3 raised to 10x-1 + 1। देखो उधर ना 2 raised to -10 वगैरह है, तो मैं थ्रू आउट 2 raised to 10 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये मुझे मिलेगा 2 raised to -10x इज इक्वल टू 3 raised to 10x-1 + 1 मत लिख देना, 2 raised to -10 से आप मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर रहे हो तो इसको भी करना पड़ेगा। फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो x को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ भेज दो। ये x इंटू 3 raised to 10 है, ये यहाँ पे आ जाएगा तो 2 raised to -10x नेगेटिव हो जाएगा, और इसको वहां पे भेज दो 1 - 2 raised to -10 को हो गया। यू टेक योर x कॉमन, यू हैव 3 raised to 10 - 2 raised to -10। आंसर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑप्शन बी है आंसर। गॉट इट? यस। अगेन जस्ट वेरी डेंजरस लुकिंग, ऑल बार्क एंड नो बाइट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, just looking very dangerous. What is this यार, मतलब barely will take you 1 minute. I explained, that's why it took me like 2 minutes. लिखने में क्या टाइम जाएगा इसमें? Got it? Yeah, great. चलो आगे बढ़ते हैं। Again looks dangerous. अच्छा क्वेश्चन है बट कुछ दम ज्यादा नहीं है उसमें। f0 of x is given as 1/1 - x। आपको बोला है कि fn+1 of x जो है वो ऐसा है, तो भाई fn+1 of x मतलब क्या, आगे के f of x निकालने के लिए आपको ऐसी कंडीशन दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मुझे f1 of x निकालना है तो वो तो f0 of x ही होगा, है ना, f0 of x ही होगा, मतलब इट विल बी f0 of 1/1 - x। मतलब f0 में x की जगह पे मुझे लेना है 1/1 - x, so that becomes 1 upon, I think there is no space here, ऊपर लिखती हूँ, that will become 1/1 - x -1/1 - x। ये पलट जाएगा, 1 - x ऊपर आ जाएगा, +1 - 1 कैंसल, -x बचा, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज f1 of x, ठीक है। अब f2 निकालना है अगर, तो f2 क्या मिलेगा, f2 मुझे मिलेगा f0 of f1 of x by this relation, that will be f0 of this x -1 upon x, मतलब x को I have to replace with this x -1 upon x, तो 1/1 - x -1 upon x, नीचे एलसीएम ले लो, x - x + 1 upon x, ये गया, अरे ये तो x आ गया, x आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि f3 of x जो आगे अभी आपको मिलेगा ना, दिस f3 of x is going to be f0 of f2 of x, मतलब इट इज सिंपली f0 of x ओनली, मतलब इसके बाद तो आगे रिपीट होगा। f4 जब आप लोगे आपको फिर से f1 मिलेगा, f5 लोगे तो फिर से f2 मिलेगा, f6 लोगे तो फिर रिपीट हो जाके फिर से f0 मिलेगा। मतलब वो जो f100 दिख रहा है ना वहां पे, वो देख के आप डर गए होगे, वो डरने की जरूरत नहीं है। f100 ऑफ x जो है आफ्टर एवरी 3 मल्टीपल्स रिपीट हो रहा है, तो मतलब f100 ऑफ x जो आपको मिलेगा दैट विल बी f what, it will be simply f not 0, f1 of x, ठीक है। तो f1 of x है आपके पास, f1 of x, f2 of x और f0 of x सारी चीजें हैं, f100 of x निकालो एंड वो ऐड करो, f100 of 3, f1 of 2/3 और f2 of 3/2, और आंसर मेरे साथ वेरीफाई करो। मैकेनिकल कैलकुलेशंस आप खुद से कर सकते हो, कंसेप्ट जो है वो सारा मैं आपको कराऊंगी, मैकेनिकल कैलकुलेशंस यू कैन डू ऑन योर ओन, ओके। चलो देयर यू गो, वेरीफाई कर लो, अगर कुछ तकलीफ आ रही है तो देख भी सकते हो, ओके। लेट्स मूव अहेड। अच्छा था क्वेश्चन, ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन बट मोस्टली बुक्स में होता है ये, नॉट एग्जैक्टली दिस बट या, just one important thing you have to know here, f of x is equal to a raised to x, it can be written as f1 of x plus f2 of x, जहाँ पे f1 जो है even है और f2 जो है वो odd है, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके इक्वल होगा,
एफ ऑफ एक्स को अगर दो फंक्शंस के टर्म्स में लिखना है जो कि जिनमें से एक इवन और दूसरा ऑड है, वो दो फंक्शंस ऐसे होंगे, ए रेज टू एक्स प्लस ए रेज टू माइनस एक्स बाई टू, एंड ऑड वाला जो है इट विल बी ए रेज टू एक्स माइनस ए रेज टू माइनस एक्स बाई टू. बस दैट इज ऑल यू नीड टू नो. बाकी द क्वेश्चन इज वेरी इजी. ओके, ये कैसे आया? ए रेज टू एक्स प्लस ए रेज टू माइनस एक्स इवन होता है. अच्छा, ये इवन ऑड क्या होता है? अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है तो इट इज इवन. इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज ऑड. ठीक है, ये होता है. बट इन दोनों को ऐड करके मेरे को ए रेज टू एक्स नहीं मिलेगा, मुझे टू ए रेज टू एक्स मिलेगा, इसीलिए मुझे उनको करना पड़ेगा पहले डिवाइड. चलो, अब एफ वन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ वन ऑफ एक्स माइनस वाई ले लेते हैं. What will you get? You will get a raised to x plus y plus a raised to minus x plus y divided by 2 plus a raised to x minus y plus a raised to minus x minus y divided by 2. ये पूरा डिवाइड बाय 2 करो, ये आपको मिलेगा a रेज टू x इंटू ए रेज टू वाई प्लस ए रेज टू माइनस एक्स इंटू ए रेज टू माइनस वाई प्लस ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू माइनस वाई ए रेज टू माइनस एक्स इंटू ए रेज टू वाई. ओके, 1/2 पूरा आपके पास कॉमन है. आपके पास ए रेज टू एक्स के दो टर्म्स है. ठीक है, तो ए रेज टू एक्स कॉमन लो, यू विल बी लेफ्ट विथ ए रेज टू वाई प्लस ए रेज टू माइनस वाई. ए रेज टू माइनस एक्स कॉमन लोगे तो भी आपके पास सेम ही बचेगा, ए रेज टू वाई प्लस ए रेज टू माइनस वाई. ठीक है, so this will become a raised to x plus a raised to minus x upon 2 into a raised to y plus a raised to minus y. तो a raised to x plus a raised to minus x f1 of x है, और ये a raised to y plus a raised to minus y will be 2 times f1 of y. तो your answer is what? 2 times f1 of y f1 of x है इधर किधर देखो ऑप्शन ए में. गॉट इट? यस, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको, सॉल्व करना है बस, नो कंसेप्ट. चले आगे बढ़े. ओके, all right, this is an awesome question. I love this question a lot. There are three functions given, f1 of x, f2 of x and f3 of x. There is some function j of x such that f2 of j of f1 of x is equal to f3 of x, and you have to find the value of j of x. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास f2 ऑफ x है 1 माइनस एक्स, एंड मुझे बोला है f2 ऑफ j ऑफ f1 ऑफ x. दिस इज गिवन एज इक्वल टू f3 ऑफ x. ठीक है, अच्छा, ये अगर f2 ऑफ x है तो f2 ऑफ j ऑफ f1 ऑफ x क्या हो गया? 1 माइनस j ऑफ f1 ऑफ x हो जाएगा, है ना? राइट, इफ दिस इज f2 ऑफ x इज 1 माइनस x, तो f2 ऑफ j ऑफ f1 ऑफ x विल बी 1 माइनस j ऑफ f1 ऑफ x, एंड f3 ऑफ x आई थिंक आई ऑलरेडी हैव 1 अपॉन 1 माइनस x. तो यहां से j ऑफ f1 ऑफ x की वैल्यू निकालने को ट्राई करते हैं. आपको मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x, 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x. ये अभी देखो माइनस एक्स से उसको उल्टा कर दोगे x अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा. ये क्या है? ये है j ऑफ f1 ऑफ x. ठीक है, ये है j ऑफ f1 ऑफ x. अब f1 क्या है? f1 ऑफ x तो 1 बाय x है, मतलब f1 ऑफ x को यहाँ पे रिप्लेस करो 1 बाय x से. ये j ऑफ 1 बाय x है गाइस. j ऑफ 1 बाय x अगर ये है और आपको j ऑफ x चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको x को 1 बाय x से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो कर दो. 1 बाय x अपॉन 1 बाय x माइनस 1 यू आर गेटिंग मल्टीप्लाइड थ्रू आउट बाय x, यू गेट 1 अपॉन 1 माइनस x. 1 अपॉन 1 माइनस x तो भाई f3 ऑफ x ही था, ये रहा. गॉट इट? ऑसम क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन, बहुत मजा आया इसे ये करने में मुझे.
काफी मजेदार है बिकॉज यू जस्ट प्लेइंग अराउंड विद द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस वाला पार्ट. कहीं पे जे ला रहे हो, कभी कहीं पे एफ ला रहे हो. आई लव दिस क्वेश्चन. ओके, चलो नोट दिस डाउन. काफी अच्छा क्वेश्चन है. एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं इसको एक्चुअली बिकॉज आई लाइक इट सो मच. चलो एक और बार पढ़ा देती हूँ. f1 of x, f2 of x and f3 of x are given. There is a function j that is satisfying. वो बीच में घुसा रहे हैं f2 f1 के उसको. f2 of j of f1 of x इस तरीके का है कि आपका वो f3 के इक्वल हो जाता है. ठीक है, अब f2 of x तो मेरे पास है, तो f2 of j of f1 of x निकालने के लिए मुझे बस वो x को रिप्लेस करना है. वो मैंने कर दिया, तो मुझे वहां से j of f1 of x मिला. अब f1 तो मुझे पता है, f1 तो 1/x है, यानी कि अगर मुझे j of 1/x की वैल्यू मिल रही है तो वहां से मुझे j of x की तो बड़ी आराम से मिल जाएगी. ऑल आई हैव टू डू इज रिप्लेस माई 1/x विथ x, मतलब x विथ 1/x एक ही बात होती है वो. तो उससे मुझे मेरी j of x की वैल्यू मिली, जो कि सरप्राइज सरप्राइज f3 of x के इक्वल आ गया. ठीक है, गॉट इट? वेरी गुड. चलो note this down, and then we have already done 24 questions. We have to do now the last one, which is a graph based question. I love graph based questions because बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होते हैं वो. उसमें हाथ नहीं चलाना पड़ता, पेन नहीं यूज करना पड़ता, हाथ नहीं दुखाना पड़ता उसमें. See, you have f of x as mod of 1 minus 1 by x. So this mod of 1 minus 1 by x, it will be what? देखो, मॉड ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स जो है, जब इट विल बी 1 बाय एक्स माइनस 1 जब x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी, एंड इट विल बी 1 माइनस 1 बाय एक्स जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी. दिस इज गोइंग टू बी योर f ऑफ x. मॉड ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स का ये मतलब हो गया. नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू हियर? आपको यहाँ पे करना क्या है? लेट्स लुक एट दिस f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 1 बाय x जो है. अब वो क्या होगा? मॉड आपको पता है अंदर का पार्ट जब भी पॉजिटिव होगा तो मॉड के बाहर जाके वो पॉजिटिव हो जाता है. अंदर का पार्ट अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव उसको बनाना पड़ता है. ठीक है, तो कैसे करोगे? ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा? 1 माइनस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब 1 बाय एक्स जो है वो लेस देन 1 होगा, यानी x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी. तो x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो दिस इज गोइंग टू बी द फंक्शन. ओके, योर f ऑफ x इज गोइंग टू बी 1 माइनस 1 बाय x जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है. तो इट विल बी 1 बाय x माइनस 1 जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी. ओके, अब इसका ग्राफ देखो कैसे आएगा. ये देखो, ये 1/x का ग्राफ होता है रेसिप्रोकल. मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ डील कर रही हूँ बिकॉज 0 टू इन्फिनिटी पे ही डिफाइंड है वो. ठीक है, तो ये आपका ग्राफ जो है नीचे शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट से. ये आपका ग्राफ जो है 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा. एक्चुअली वो -1/x का ग्राफ है. 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा. x लेस देन 1 के लिए ये पार्ट हम लोग कर रहे हैं. 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 आपका ग्राफ नीचे 1 यूनिट से, -1/x का नहीं है वो, 1/x का ही है. 1/x माइनस 1 नीचे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, x लेस देन 1 के लिए वो ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं कि उसको क्या करना है. सिमिलरली अभी ऊपर वाला ग्राफ लो. 1 माइनस 1/x का अगर आपको ग्राफ चाहिए, ये अभी -1/x का ग्राफ है और उसमें 1 ऐड कर रहे हो, मतलब दिस ग्राफ विल शिफ्ट ऊपर बाय 1 यूनिट, दिस ग्राफ विल शिफ्ट ऊपर बाय 1 यूनिट. तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा. तो अगर आपको कंबाइंड आपके f ऑफ x का ग्राफ चाहिए तो वो कुछ ऐसे मिलेगा, वो कुछ ऐसे मिलेगा. आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है, आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है. बट वहां पे इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी. इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करने के लिए एक चीज बताई थी. इंजेक्टिव के लिए मैंने बोला था अगर ग्राफ पे लाइन बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ पे अगर लाइन बनाओगे तो दैट लाइन शुड टच द ग्राफ एट ओनली 1 पॉइंट. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, 2 पॉइंट पे टच करेगी ना. देयर विल बी मल्टीपल सच पॉइंट्स जहां पे दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज गोइंग टू टच 2 पॉइंट्स. तो मतलब ये इंजेक्टिव तो डेफिनेटली नहीं है, इंजेक्टिव तो डेफिनेटली नहीं है. सर्जेक्टिव के लिए आप कैसे चेक करोगे? सर्जेक्टिव क्या होता है? सर्जेक्टिव का मतलब ये होगा कि आपका जो रेंज है और आपका कोडोमेन है दे शुड बी इक्वल. नाउ दैट विल बी ट्रू बिकॉज ये जो ग्राफ है ना ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा,
ये ग्राफ यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। तो कोडोमेन और रेंज, जो रेंज आएगा वो भी आपको 0 to infinity ऑल पॉजिटिव नंबर्स ही आएगा, मतलब इट इज गोइंग टू बी surjective, मतलब it is only surjective, it is surjective only, it is not injective. Good question, I like it. Graph based questions are very fun to do. ठीक है, चलो, here you go. Got it? Yes? Alright. With that, we come to the end of sets, relations, and functions. But before I go, I will give you your DIY questions to do. 3 questions I have for you. One is based on relations, and the other 2 are based on functions. I hope you have understood all the concepts that I have explained to you today. I hope you enjoyed it with me, and I hope you'll be able to solve the homework questions very easily. Let me know the answers for this if there is anything that you have a problem with in this video. If there's any particular question, any particular concept, you can please let me know about it. Thank you so much guys for watching. Make sure that you share this so that your friends are also able to see it, and we will be coming up with the next video of the JE Booster series very very soon. Until then, bye bye, take care, god bless you, stay safe, and good luck.